और सत्संग बाबा जी को छोड़ के ये संसार में भी कोई देने वाला नहीं है। क्या मतलब क्या बताया बाबा जी ने सत्संग? गुरु की व्याख्या क्या बताई? गुरु की व्याख्या, गुरु किसे कहते हैं? तो गुरु शब्द जो है सब लोग जानते हैं कि गुरु, लेकिन गुरु वास्तव में गुरु होता कौन है? तो संसार के विद्वानों का मत कि अंधकार से प्रकाश में लाने वाले को गुरु कहते हैं। जो भी विद्वान है संसार में, जो संसार में टीवी चैनलों पर चल रहा है, धर्म की संस्थाएं चल रही हैं, वही नहीं, हम लोग भी अनभिज्ञ थे। बाबा जी के जब संपर्क में आए तब वास्तविक चीज को पता चला, नहीं तो हम लोग भी पहले जो आज संसार के लोग कह रहे हैं या कर रहे थे वही हम लोग करते थे। लेकिन सत्य गुरु वास्तव में है क्या, वो बाबा जी के मिलने के बाद ही पता चला कि गुरु है क्या, गुरु कौन होते हैं। अधिकांश लोग, आप लोग तो सत्संग में भाग लिए हैं, बाबा जी ने आप लोगों के सामने सत्संग भी किया है। उनकी परिभाषा और बाबा जी की परिभाषा में आप लोगों ने अंतर पाया कि नहीं पाया? तो अपने अंदर मंथन किए कि नहीं कि कौन सत्य है और कौन असत्य है? गुरु माने अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। गु धन रू बराबर गुरु। अंधकार से प्रकाश में लाने वाले को गुरु कहते हैं। लेकिन अंधकार क्या चीज है? किसी को दिखाई नहीं। तो आप अपना हाथ ऐसे करते हैं ना, इधर दिखाई देता है, तो क्या उसको कहेंगे? उसको छुपा हुआ भाग कहेंगे। छुपा हुआ भाग कहेंगे। लेकिन आपको तो जो है यही सत्संग का असर है कि आपको इतना मालूम हो गया कि छुपा हुआ भाग कहेंगे। लेकिन एक से एक विद्वानों को भी ये मालूम नहीं है, जो धर्म की संस्थाएं चल रहा है, इसी को अंधकार कहते हैं। जब ये छुपा हुआ भाग है, और छुपा हुआ ज्ञान बताने वाले को गुरु कहते हैं। गुरु नहीं कहते, हाँ, नहीं। मार्गदर्शक भी कह सकते हैं। लेकिन मार्गदर्शक कौन होगा? सच्चा ज्ञान। तो सच्चा ज्ञान भी नहीं दे रहे हैं, तो मार्गदर्शक भी नहीं हो सकते। थोड़ी देर के लिए मार्गदर्शक उनको कहिए, लेकिन जब वास्तविक धर्म के अनुसार आएंगे तो वास्तविक जो है वो मार्गदर्शक भी नहीं है। दूरदर्शक जो भी हो, मार्गदर्शक भी नहीं है। और मान लीजिए कि आपके माता पिता जब 10-10 साल के थे तो आप थे नहीं थे संसार में थे, या माता पिता के पास थे जब आपके माता पिता 10-10 साल के थे तो? लेकिन कहीं थे तब तो आए। तो जहां भी होंगे, जहां भी होंगे, उस जगह को हम और आप नहीं जानते, लेकिन थे तब आए। उस चीज का नाम अंधकार है, जिसे आज तक कोई जान नहीं सका। रामायण जी में भी चौपाई कहा, मुझे पूर्ण याद अभी नहीं है, जिसे सर्वेश महेंद्र जाहि निरंतर राम ताहि वेद भी थक जाता है तो कहता है वे जिनको बहुत दूर की चीज है, जिसे मौन वाणी और ज्ञान से परे की चीज है, जिन्हें कोई जान नहीं सकता। और वो मतलब प्रकाश में लाने वाला है। तो सबको अनुभव होगा हम लोगों को कि हम लोगों को प्रकाश में किसने लाया? माता पिता और परमात्मा। माता पिता और परमात्मा। माता पिता हमको नहीं ला सकते जब तक परमात्मा कृपा नहीं करते। माता पिता एक पाठ की तरह ही जो चक्की चलता है और उसमें गेहूं डालने वाला ना हो, गेहूं न डाला जाए तो माता पिता भी नहीं ला सकते।
ऐसे संसार में बहुत से लोगों को देखे होंगे जो जीवन भर गृहस्थ में रहते हुए भी कोई संतान उत्पत्ति नहीं कर उत्पन्न नहीं कर सकते। तो कहीं न कहीं उस परम पिता परमात्मा की कृपा नहीं थी। जब परमात्मा ने माध्यम माता पिता का माध्यम लिया और पिता ने माता के गर्भ में बीज बिंदु को दान दिया और माँ ने उस बीज बिंदु को स्वीकार किया और 9 महीना में मनुष्य बालक बनाकर आपको इस संसार में स्वीकार। तो जीव का रूप कौन हुआ? तो माता पिता और परमात्मा। माता पिता परमात्मा, माता पिता परमात्मा को परमात्मा की मूर्ति कहते हैं। परम पिता परमात्मा ने हमको आपको या किसी को भी भेजा तो माता पिता का माध्यम बना के। तो ये रूह हुई, लेकिन वास्तव में रूप क्या चीज है? तो रूह जो है वेद तत्व ने कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव, ये ब्रह्मांड के रूह है। रूह माने ब्रह्म, और ब्रह्म से बड़ी ताकत का नाम गुरु माने परम ब्रह्म। पर ब्रह्म और ब्रह्म मिल के जो ताकत बनी उसका नाम गुरु हुआ। इस हिसाब से तो संसार के साधु महात्मा गुरु नहीं हो सकते। कोई नहीं हो सकता। माता पिता को परमात्मा ने सांसारिक नियम के अनुसार ये छूट दिया कि माता पिता आदि गुरु मध्य गुरु अंत में माता पिता को मध्य में आप मान लीजिए, लेकिन आदि मध्य और अंत तो वही गुरु है। और आप लोगों से कोई पूछेगा कि शास्त्रों में लिखा है, तो आपको कहना चाहिए कि शास्त्र खा के दिखाना भाई। शास्त्रों में भी आज गड़बड़ी कर दी गई है। कोई भक्त जो है, जो माने तुलसीदास जी ने अपने को दास कहा, परमात्मा का दास कहा। तुलसीदास जी दास थे अपने को बोले, और उन्होंने लिखा चौपाई लिखे, नीचे में अर्थ जो है इन्हीं ज्ञानियों का लगाया हुआ है, उनका नहीं है। उनका लिखा हुआ रामायण आज है नहीं। बहुतों को प्रवचन में सुने होंगे, साधु संत महात्मा जो आज बोले जा रहे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जबकि बिल्कुल ये चौपाई को तुलसीदास जी की चौपाई में भी उल्टा सीधा मिला दिया विद्वानों ने। रामायण जी में कहीं नहीं लिखा है कि वशिष्ठ मुनि जी और विश्वामित्र मुनि जी रामचंद्र जी के गुरु थे। रामायण में प्रमाण भी दिया है। और रामायण जी के अंत में उत्तरकांड में साफ करके वशिष्ठ मुनि जी कहते हैं कि नाथ सुनो मुनि कहकर जोड़ी। वशिष्ठ मुनि जी परमात्मा ब्रह्म श्री रामचंद्र जी को हाथ जोड़कर कहते हैं नाथ सुनो मुनि कहकर जोड़ी, कृपा सिंधु विनती कछुनोरी, देख देख आचरण तुम्हारा, हो तो मोह मम हृदय अपारा, महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कहीं भात कहूँ भगवान, उपरो हित कार्य अति मंदा, वेद पुराण सुनित कर निंदा, जवन लंग तब विधि मोही, कहा लाभ भया येसु तोही, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, अहो निह रघुकुल भूषण भूता। कहते हैं कि हे पति जी ये पुरोहित का कार्य नहीं दे रहे थे, बोले कि मैं पुरोहित का कार्य नहीं होता है, पुराण सुनती है, इसकी निंदा करती है। लेकिन पिता ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र वशिष्ठ, तुम जाकर पुरोहित का कार्य रघुकुल का लो, क्योंकि परमात्मा ब्रह्म श्री रामचंद्र जी जो है ब्रह्म नर रूप में लीला करने जा रहे हैं, इसलिए वह प्रभु साफ हो गया गुरु नहीं है।
बिल्कुल हो गया